लेकिन बीएसई का शेयर हम देख रहे हैं कि लगातार 4 सत्र से गिरावट का शिकार हो रहा होगा है और लोग थोड़े से ना परेशान हो रहे होंगे क्योंकि जब खबरें आई कि ये इंडेक्स में यानी कि एनएसई निफ्टी 50 में विप्रो की जगह लेगा तो एक सत्र में तो बाइंग आई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार ये डाउन ट्रेंड में ही शेयर आपको चलता हुआ दिखाई देगा और 36 रुपए के लगभग भाव से गिर के ये शेयर फिलहाल आपको 33 रुपए के आसपास से नजर आएगा। तो क्या पैसिव फंड्स की बाइंग नहीं आ रही है? कहाँ गए पैसिव फंड्स बाहर कहाँ गए? क्योंकि शेयर तो लगातार हम देख रहे हैं कि डाउन चैनल में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए? गौरांग सर, इस फॉल को आप कैसे देख रहे हैं सर? बीएसई में क्या जो निवेशक हैं उनको बाइंग करनी चाहिए? अभिषेक भाई, एक वास्तविकता से अवगत कराना चाहूंगा आपके दर्शकों को, और थोड़ी बहुत समझदारी यहाँ पर जरूरी है। अभिषेक भाई, किसी भी कंपनी, किसी भी क्षेत्र की किसी भी कंपनी अगर किसी सूचकांक में से अंदर या बाहर जाती है या आती है, उससे उस कंपनी के कामकाज में किसी भी फर्क नहीं पड़ता है। ये आप समझने वाली बात है अभिषेक भाई। ये हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए उस दिन या कुछ दिन के लिए जो एडजस्टमेंट होना होता है, अगर एंट्री होती है तो खरीदारी होती है, एग्जिट होती है तो बिकवाली होती है। ये तो मतलब इसमें कोई अंतरिक्ष यान का विज्ञान नहीं है। देयर इज नो रॉकेट साइंस अभिषेक भाई। कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कामकाज जिस प्रकार से कंपनी पहले कर रही थी उसी प्रकार से करेगी। तो इससे ट्रेडर, अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप कारोबार करते हैं तो बात अलग है, और मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं सक्षम नहीं। लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आपका निवेश है तो ये एंट्री एग्जिट को लेकर के आपको ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी है बीएसई। पिछले कुछ महीनों और सालों का अगर आप इतिहास के पन्ने पलट के देख ले तो बहुत ही शानदार तरीके से इजाफे देखें। हमें ये क्षेत्र बहुत पसंद आता है क्योंकि हम और आप भी जुड़े हैं, बाकी सब लोग भी जुड़े हुए इस क्षेत्र से अभिषेक भाई। और हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है कि भारतीय शेयर बाजार आने वाले सालों में यहाँ से और भी बुलंद ऊंचाइयों तक जाएगा, और उसमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडिएटरीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इन सब का योगदान अनिवार्य होगा। सक्षम और मजबूत कंपनियां जो है वो इसमें खरी उतरेगी, निवेशकों के निवेश के ऊपर लाभ खड़ा करके देगी। बहुत जल्द अगर सब सही हो जाता है तो इस वर्ष के अंत तक मेरे ख्याल से आपको एनएसई भी लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो भी अनुमानित अनुमतियां लेनी थी या फिर जो भी प्रक्रिया करनी थी वो जारी है। बहुत जल्द मूल्यांकन को लेकर के और समय को लेकर के, तारीख को लेकर के स्पष्टीकरण आएगा। ये टेलविंड पॉजिटिव होगा। हमें ये क्षेत्र पसंद आता है। इसमें से एक कंपनी, इस क्षेत्र से एक कंपनी जो सेवाओं से जुड़ी है, कैम्स, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट सर्विसेज, इस पर खरीदारी की राय है। लेकिन ये पूरा भारतीय शेयर मार्केट का जो ब्रह्मांड है और उसमें जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, ये सिर्फ सक्षम और मजबूत कंपनियों की बात कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पे बीएसई है शेयर बाजार के लिए, एमसीएक्स है कमोडिटी बाजार के लिए, कैम्स है सर्विसेज के लिए, एनएसडीएल सीडीएसएल है डिपॉजिटरी सर्विसेज के लिए। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में जो खरीदारी की राय है, एचडीएफसी, एमसी, इंडिया, निप्पॉन, इंडिया लाइफ, निप्पॉन, इस प्रकार की कंपनियां, इंटरमीडिएटरीज। तो ये एंट्री एग्जिट से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आपका निवेश लंबी अवधि का हो।